हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है एपेक्स इकोटेक, जो कि 96 करोड़ रुपए की खुद की पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है और पैसे उठा रही है 25.5 करोड़ रुपए। तो ऐसे में सेगमेंट की कंपनी है। अभी इसका जो आईपीओ है वो 27 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 73 का सेट किया है और यहाँ पर आपको एक लॉट के लिए फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट 1,16,800 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कोटा 35% रखा गया, जो ठीक है। बट इन यहाँ पर जो कोई अभी तक तो कुछ नेगेटिव है नहीं। यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग जो रही है प्रमोटर्स की आईपीओ से पहले वो 94% रही, आईपीओ के बाद 69% रह जाने का, जो कि ठीक ठाक है इस सेगमेंट की कंपनियों के लिए अच्छी है। अब ये कंपनी करती क्या है, मेन चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि कंपनी जो वेस्ट वाटर होता है, चाहे वो कंपनीज़ के अंदर में वेस्ट वाटर हो, चाहे फिर वो सीवरेज लाइन वाला जो वेस्ट वाटर हो, उसके अंदर में से पानी वापस एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। ऐसे प्लांट, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाती है जिससे कि सिर्फ कचरा बचे, सॉलिड मटेरियल बचे और उसमें से पूरा का पूरा जो पानी है, शुद्ध पानी है, वो सारा निकाल लेती है, उसको अलग कर देती है कचरे से। तो इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो बनाने का काम करती है। और साथ में उन जो प्लांट्स जो कंपनी ने लगाए हैं उनको मेंटेनेंस का सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास में यहाँ पर एक जो चीज़ है वो है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा चलता है कि कंपनी जो भी ख़राब पानी है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको कंपनी अपने इस सिस्टम के थ्रू सारा कचरा अलग कर देती है और प्योर पानी वापस बाहर निकाल देती है और उस प्योर पानी को वापस आप कंपनी में काम में ले सकते हैं। अगेन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या है कि बार बार पानी को, नया पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट कंटिन्यूस पानी कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें समझने की चीज़ें, कंपनी अशोक लेलैंड, कोटेक्स रिसर्च, भारतीय, जो अच्छी अच्छी कंपनियों के नाम यहाँ पे देखने को मिले जो इसके क्लाइंट्स रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेंसकार्ट, जुबिलेंट, एचयूएल। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के इसके क्लाइंट जो हैं, इससे काम करवाया कंपनी। दैट शोज अच्छी खासी इसकी ग्रोथ अच्छी खासी दिखाती है। कंपनी की थोड़ी सी रेपुटेशन भी नज़र आती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी यहाँ पे पैसे उठाने का क्यों ट्राई करे, तो बेसिक जो मेन रीज़न है वो ये है कि टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारा जो खर्चा ज़्यादा है और पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। तो बेसिक रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा आरएचपी को भी समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से बेसिक चीज़ों की अगर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये कंपनी की वेबसाइट आपके सामने देखने को मिल रही है, जो बेसिक वेबसाइट है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि कंपनी 2009 की खुली हुई है, तो ये 2010 की कंपनी की जो वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 13 मार्च 2011 का ये स्नैपशॉट लिया हुआ था, तब इनकी जो वेबसाइट की जो साइज़ है वो इस टाइप की हुआ करती थी। आज के दिन जो कंपनी की जो वेबसाइट है वो इस टाइप की है, राइट। तो इससे पता चलता है कि कंपनी 2011 से वेबसाइट को मेंटेन करते हुए चल रही है, इसी फील्ड में काम करते हुए चल रही है। कुछ यहाँ पर वो नहीं है कि कंपनी अचानक से कल परसों ही खुल गई हो, या फिर तब से, मतलब बोल रही हूँ कि मैं तब से तो खुली हुई हूँ बट तब काम ही चालू ना हो रखा हो। हम तब से काम कर रहे हैं बट काम चल ही नहीं रहा है। तो वेबसाइट को देखते हुए लगता है कि पुरानी कंपनी पुराने टाइम से काम कर रही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी में 17 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में यूज़ होने वाले हैं। कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता उनका नाम है अनुज दोसाज। उनके पास में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग आईपीओ के बाद भी रह जाने वाली है। साथ में ही कंपनी के ऊपर में अगेंस्ट में यहाँ पर टैक्स प्रोसीडिंग के 4 केसेस और सिविल प्रोसीडिंग के 3 केसेस है, जिसमें 15 लाख रुपए तक का सिविल प्रोसीडिंग वाले में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। जिसमें एक जो कंसर्निंग लिटिगेशन है, जो कंपनी के ऊपर में केस हो रखा है कि कंपनी, कोई पार्टी थी ऐसी, कोई दूसरी कंपनी थी जिन्होंने इनसे काम करवाने के लिए इनको एडवांस पेमेंट भी दिया था। बाद में क्या हो गया कि जिस कंपनी ने इनको वो प्रोजेक्ट दिया था काम करने के लिए, वो बैंकरप्ट हो गई। बाद में उसका जो एनसीएलटी के अंदर में केस चल रहा था, उनकी जो बैलेंस शीट है वहाँ पर ये लिखा हुआ रह गया कि इनसे वो पैसे मांगते हैं, राइट। उनकी बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ रह गया। तो अब ये बोल रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं उस चीज़ का कि यार वो हमसे क्या पैसे मांग रहे हैं, वो हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, राइट। और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में लिख दिया कि हम इनसे पैसे मांग रहे हैं। तो अब वो जो केस है वो आईआरपी के हाथ में है। जैसे यूजुअली क्या होता है, कंपनी जब डूब जाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, तो बाद में जब उसके पास में एसेट्स होते हैं, फिर जिनसे भी वो कंपनी पैसे मांगने वाली होती है, मांग रही होती है, जो उसके कर्जदार होते हैं उनसे पैसा मांगते हैं, आईआरपी मांगता है, गवर्नमेंट का एक अपॉइंटेड प्रोफेशनल होता है, वो पैसे फिर मांगता है जिन जिनसे भी कंपनी वो पैसे मांग रही होती है। तो इसके पास भी वो आईआरपी आया, उसने कहा कि भाई पैसे दो, 16 लाख रुपए कुछ आपसे पैसे मांगती है, जो एनसीएलटी में केस चल रही है। तो इन्होंने बोला कि भाई वो किस बात के पैसे, हम पैसे मांग रहे हैं, हमने उनका काम करके दिया, जबकि
33 लाख का बिल बन रहा था, वो तो उन्होंने हमको लगभग 15 लाख रुपए दिए हैं। हम अब बाद में जो काम हमने कर दिया उसको वापस तोड़ फोड़ के कर वापस हमें अपना जो काम जितना हमें खर्चा हुआ उसको रिकवर करना पड़ा था, उनको हम किस बात के पैसे दें। तो ये केस चल रहा है कि अब बोल रहे हैं कि ये मिस जो एक्टिविटी जो कंपनी ने की है वो खराब एक्टिविटी है। तो वो केस के बारे में आप लोग इसी टाइप के केसेस हैं, बट वो एक जो मेन कंसर्निंग केस है यहाँ पर जिसमें 16 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है। अब वो आईआरपी तय करेगा कि इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिला कि इनकी कितनी सुनेगा, सच में क्या हुआ है वो, चलो केस चल रहा है तो वो केस की बात है, राइट। और यहाँ पर कोई ज़्यादा कंसर्निंग केसेस में नज़र आया नहीं, बाकी इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं वो लिटिगेशन वाले सेगमेंट में। आरएचपी के अंदर में एक लिटिगेशन सेगमेंट होता है, उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बढ़ रही है, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी के पास में कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर एक ऑन्ड प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जो कि कोलेट्रल पर्पस के यूज़ में आ रही है, बाकी कंपनी के काम में कुछ नहीं आ रही है। प्रोडक्ट मतलब कंपनी के जो पूरा बिजनेस है उसके अंदर में काम नहीं है, कोलेट्रल की तरह रखा हुआ उस कंपनी ने लोन के लिए। साथ में कंपनी का अगर देखते हैं तो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ भी कंपनी की अच्छी खासी हैं। मोस्टली जो कंपनी का बिजनेस हो रहा है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हो रहा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही कंपनी के नाम पे है। जो लोगो है जो एपेक्स हम यूज देख रहे हैं ये अभी तक अप्लाइड है, कंपनी को इसका वो नहीं मिला है कॉपीराइट। साथ में कंपनी का स्टाफ की बात करें 119 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं। ये कुछ कंपनी के क्लाइंट्स रहे हैं जिनसे कंपनी को जिनसे ऑर्डर मिला था और कंपनी ने कंप्लीट करके दिया था। ये डेट्स हैं कंप्लीशन की और ये ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो ऑर्डर आ रहा है वो आज के दिन महाराष्ट्र से आ रहा है, बाकी दूसरे स्टेट से भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के जो टॉप नंबर 1 कस्टमर से जो रेवेन्यू आया तो अभी तक का 6 महीने के अंदर में वो एक कस्टमर से आया है 60% रेवेन्यू, बाकी टॉप 30% से, टॉप 3% से, टॉप 3 कस्टमर से वो 88% का है। तो कंपनी के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा नहीं है, कम ही है आज के दिन भी। नेक्स्ट, कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो काम हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो कंपनी का जो प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन जो अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग वो 61% मेटल एंड माइनिंग सेगमेंट से आया है। मेटल एंड माइनिंग सेगमेंट की जो कंपनी है वो इससे काम करवा रही है कि हमें पानी जो है वापस साफ करके रीयूजेबल बना के दो, ऐसा प्लांट लगा के दो। कंपनी का जो मोस्ट रेवेन्यू डोमेस्टिक आ रहा है, एक्सपोर्ट से 7% ही आ रहा है। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, अब कंपनी का सप्लाई सेल ऑफ सर्विसेज जो होती हैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट माल नहीं आ रहा है, जबकि पैसा जो जनरेट नहीं हो रहा है। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कंपनी जो मैन्युफैक्चर पूरा का पूरा प्लांट मैन्युफैक्चर करके देती है, बना करके देती है, उससे मेनली रेवेन्यू आ रहा है। सर्विस की मेंटेनेंस सर्विस वगैरह उस टाइप से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, या फिर कोई कंसल्टेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करे कंपनी की कंसल्टेंसी, वो उससे भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट से मेनली रेवेन्यू आ रहा है। अब कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ JLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले से ज़्यादातर ये वाला जो प्लांट है ये ज़्यादा कंपनियां लगवा रही हैं। बाकी ये ट्रीटमेंट प्लांट वाला भी है, वेस्टेज वाटर वाला, इससे भी कंपनी का आ रहा है। तो अलग अलग टाइप के जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, प्लांट्स होते हैं। बेस्ट जो इनका फेमस है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला है। अब थोड़ा सा एक बार कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं, कंपनी का कितना पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो पूरा पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है वो 32.5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखते हैं तो लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो बाकी जितना ही पैसा उधारी का हो गया। अब ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो मेनली पैसा जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही लगा हुआ है। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट को अगर पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो यहाँ पर इस साल जो है ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट 12-13 करोड़ रुपए से बढ़ गया है। दैट्स ए काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट कि अचानक से IPO ईयर के अंदर में 6 महीने के अंदर में बढ़ गया। बट पॉइंट ये है कि साल की मोस्ट ऑफ द क्या होता है, प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीशन में होते हैं तो कंप्लीशन के टाइम पर जो पेमेंट आता है, तो अभी क्या मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स कंपनी के चल रहे हैं वो भी पेंडिंग में या फिर कंप्लीशन की तरफ में चल रहे हैं, अभी कंप्लीट हुए नहीं हैं। तो उसके बाद रिसिप्ट बन के जाएगी, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, वो जो पेमेंट है वो अभी तक आना बाकी है बेसिकली देखा जाए तो। बाकी कंपनी ने रिसिप्ट यहाँ पे फाड़ के भेज दिया, अपनी तरफ से बिल बना के भेज दिया है, पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो टोटल बैलेंस शीट साइज़ का अगर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 70-80%, 70-75% के आसपास में, 70% के आसपास में जो साइज़ है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही पैसा अटका हुआ है आज के दिन। काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट ही है, बट अभी तक इतना नेगेटिव नहीं है बिकॉज अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, सो अभी सेकेंड हाफ पड़ा हुआ है कंपनी का।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर हम लोग देखते हैं तो बाकी अगर ईयर्स में देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर्स में मोस्टली इतना ज़्यादा नहीं रह रहा है। अभी हाफ ईयरली है इसलिए इतना रहा हुआ दिख रहा है। आई थिंक इस ईयर में पेमेंट हो जाएगा। अब कंपनी का रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़रूर नज़र आती है। यहाँ पर 19, यहाँ पे 34, यहाँ पर 53 और यहाँ पर आधे साल के अंदर में 21 करोड़। तो अगर इस चीज़ से अगर डबल कर दिया जाए तो 42 करोड़ पे ही पहुंचेगा। बट द पॉइंट इज़ कि कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के बाद में एज ए रेवेन्यू दिखाती है। तो यहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग चल रहे हैं। तो वो एक कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका अगर हमें अंदाज़ा लगाना है कंपेरेटिवली अगर देखना भी है तो पूरे साल का देखना पड़ेगा। और साल का अगर हम लोग देखते हैं 23 के मुकाबले 24 में अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट्स भी कंपनी 12-13% के आसपास में नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से निकाल ले रही है। दैट्स अगेन वेरी नाइस पॉइंट। 12-13 क्या ज़्यादा ही निकाल ले रही है भाई, 15-16 के आसपास निकाल ले रही है। दैट्स अगेन वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं और चीज़ों के ऊपर में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के ऑनगोइंग आज के दिन जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो ऑर्डर बुक है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आज के दिन चल रहे हैं। दैट्स अगेन गुड। ऑर्डर बुक ठीक ठाक कंपनी की है साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो, राइट। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें। कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो लगी पड़ी है पूरी की पूरी ही, मतलब वहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है उसने पूरी की पूरी बैंड बजा रखी है। इसके पहले के अगर देखते हैं तो उसके पहले के भी ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है उसकी फिर से लगी हुई ही है, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव ट्रेड रिसीवेबल है। यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज 85 लैक्स, यहाँ पर 2.5 करोड़, यहाँ पे 2.5 करोड़। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। यहाँ पर जरूर एक बार थोड़ा सा ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा ठीक ठाक सेंस में पॉजिटिव है, उसके बाद में यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। यहाँ पर अगर ये पैसा मिल भी जाएगा ट्रेड रिसीवेबल वाला तो करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है यहाँ पर, करंट ये हाँ वही 1 महीने करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है। बस ये वाला मिल जाएगा तो इसे पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादातर चांस दिख रहे हैं ठीक ठाक। अब फाइनली हम लोग थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करते हैं कि अब कंपनी किस टाइप से है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो कंपनी काइंड ऑफ पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट्स कमा रही है, नेट प्रॉफिट्स कमा रही है, तो 9 करोड़ रुपए पिछले साल निकाले हैं कंपनी ने। दैट्स अगेन वेरी गुड। और 96 करोड़ के आसपास की वैल्यू है, तो यहाँ पर 11 के पी रेशियो निकल के आ रहा है। दैट्स अगेन वेरी। अब अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की पीबी रेशियो अगर निकालते हैं नेटवर्थ के थ्रू तो पीबी रेशियो है 16 का। नेटवर्थ आज के दिन कंपनी के पास में पड़ी हुई है 16 और 26 और आ जाएंगे तो 36 प्लस 6 42, तो 42 करोड़ की बन जाएगी, जो कि अगर पीबी रेशियो 2 का निकल के आता है, जो कि पी रेशियो भी अच्छा है, पीबी रेशियो भी अच्छा है आज के हिसाब से। इस साल थोड़ा सा कंसर्निंग है कि किस तरीके से कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स को मैनेज करेगी फ्यूचर में, बट मैनेजेबल होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज अब तक तो ट्रेड रिसीवेबल्स ने ज़्यादा दिक्कत दी नहीं है। बट इस साल ही जो है 6 महीने का डेटा यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखने को हमें मिल रहा है। तो आई थिंक दिस विल बी मैनेजेबल इन द नियर फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब यहाँ पे आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है वो अब पूरा का पूरा जीएमपी पे डिपेंड करेगा। कंपनी ठीक ठाक लग रही है, पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, इनके पास में अच्छा काम मिल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, कमाई भी अच्छी कर रही है, ग्रोथ भी अच्छी है। सो एवरीथिंग लुक्स फाइन टिल नाउ। सो अब जीएमपी अगर किस तरीके से रहता है तो उसके हिसाब से हमें आईपीओ के अंदर में अर्निंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मोर देन 50% का जीएमपी रहता है तो हम लोग लेके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर फ्यूचर में नीचे भी जाती है, और अगर फ्यूचर में नीचे जाती है और रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ते रहते हैं तो फिर हम लोग एवरेज कर सकते हैं। अगर रेवेन्यूज़ में गिरावट आती है अच्छी खासी तो फिर हम लोग थोड़ा सा सेफ होके भी चल सकते हैं। वो आगे चलो इसके बारे में फिर से डिस्कशन कर लेंगे अगर फ्यूचर में नीचे आती है तो, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फाइनली सी यू टुमारो।